हेलो दोस्तों, यह है लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स की जो है 8वीं वीडियो है और लास्ट वीडियो है। ठीक है, अभी तक जो है हम लोगों ने जो है इसमें बहुत से जो है कॉन्सेप्ट को सीखा, लेकिन जो है इस वीडियो में जो है हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और जो ऐसा कॉन्सेप्ट जो है अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यह पहला क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब यही है कि जो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिया गया है, इसी चारों विकल्पों में कौन सा विकल्प जो है वह जो है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं उसके क्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इनमें हम लोगों को पता रहना चाहिए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं और कौन कौन से स्वर होते हैं। ठीक है, तो चलिए जो है देखते हैं। यहाँ पर देखिए जो है स्वर, तो सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो स्वर होते हैं 5। अब कौन कौन से जो है यहाँ स्वर होते हैं उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ए, ठीक है, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, यही जो है 5 जो है यहाँ पर जो लेटर हैं यही जो है 5 ही स्वर हैं। और जो है टोटल तो वर्णमाला में जो होता है 26। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में तो 5 को जो है घटा देंगे, यानी कि जो है 5 को छोड़कर, इसी 5 को छोड़कर सब जो है व्यंजन है और जो यह 5 जो है क्या है, स्वर है। ठीक है, तो ए, ई, आई, ओ, यू यही जो है अंग्रेजी वर्णमाला के 5 जो है स्वर हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया कि जो यह स्वर जो हैं इसके क्रम के अनुसार जो है कौन सा विकल्प जो है नहीं है। ठीक है, तो देखिए अब जो है हम लोग आसानी से जो है बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए, तो देखिए सबसे पहले ए तो आता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद ए के बाद जो है यहाँ आ गया ई, तो देखिए यहाँ पर ई भी है। ठीक है, अब आर तो स्वर नहीं है तो आर को ऐसे छोड़ देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए आई, तो देखिए आई स्वर होता है तो देखिए आई भी आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए ओ भी स्वर है तो देखिए ओ, तो देखिए ओ भी है। तो यानी कि यह क्रम से मिलता जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए है यस, तो देखिए यहाँ पर यू है, सॉरी देखिए यू है, तो देखिए यहाँ पर जो है यू है। ठीक है, अब लास्ट में यस, तो यस तो स्वर है नहीं तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें पूछा गया है कि जो स्वर जो अंग्रेजी में जो स्वर हैं उसी के क्रम के अनुसार जो केवल देखना है। ठीक है, तो देखिए इसमें तो है, तो हम लोगों को क्या ज्ञात करना है कि जो अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर के क्रम के अनुसार नहीं है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो देखिए अब दूसरा, पहला तो है हमें नहीं देखना तो दूसरा देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा देखिए यहाँ पर जो देखिए यम से है, तो यम तो स्वर है नहीं, तो जब यम स्वर जो नहीं है तो यम को छोड़ देंगे। ठीक है, यम के बाद देखिए यहाँ आ गया ई, तो अब देखिए ई से शुरुआत हो रही है, जब ए नहीं है ई से शुरुआत हो रही है तो बीच में जो है ए नहीं आना चाहिए। जब ई से शुरुआत हो रही तो ए नहीं आना चाहिए, अगर ए आ जाएगा तो क्रम के अनुसार नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को जो है ई मिल गया, हम लोगों को यम तो देखना नहीं है, हम लोगों को केवल स्वर देखना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आ गया टी, तो टी को भी नहीं देखना क्योंकि टी स्वर है ही नहीं। फिर उसके बाद देखिए है ई, तो देखिए डबल ई है तो ई तो रहता ही है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए आर, तो आर तो स्वर है नहीं तो आर को छोड़ देंगे। फिर देखिए आई, तो देखिए सेकंड पे जो है यहाँ थर्ड पर आई है तो ई के बाद आई तो आता ही है। ठीक है, तो यह भी जो है देखिए, फिर उसके बाद देखिए ओ, तो देखिए ओ भी है तो आई के बाद ओ ही आता है, देखिए आई के बाद ओ ही है। ठीक है, फिर ओ के बाद जो है यू, तो देखिए यू, उसके बाद यस, यस तो जो है यह तो होता नहीं है जो स्वर, तो यस को छोड़ देंगे। तो देखिए जो है ई, आई, ओ, यू, यानी यह भी जो है क्रम के अनुसार है, तो यह भी हम लोगों का उत्तर नहीं होगा क्योंकि हम लोगों को जो है क्रम के अनुसार नहीं है उसको ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है आई, तो आई से शुरुआत हुई ही है, इससे आई से, तो यह जो है ए ई बीच में आना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ आ गया यम अपी, तो यम पी तो स्वर है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए आ गया ई, तो देखिए आई के बाद, देखिए आई के बाद जो है ई तो आता नहीं, ओ आता है। ठीक है, तो जो है आई के बाद जब ओ आता है यहाँ पर ई दे दिया गया है, तो जो है यह विकल्प हम लोगों का उत्तर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए डी वालों को भी पहले कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यप, तो यप तो ये जो स्वर है नहीं तो इसको छोड़ देंगे। फिर देखिए यहाँ है ए, तो देखिए यहाँ ए,
अब ए, फिर ए के बाद ई, तो देखिए यहाँ पर ई, फिर आई, तो देखिए यहाँ पर आई, फिर ओ, फिर यू। ठीक है, अब देखिए यह भी जो है पूरा जी क्रम के अनुसार है, केवल जो है यही जो है अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर जो है उसके क्रम के अनुसार केवल यही सी वाला ऑप्शन नहीं है। और हम लोगों को यही पूछा भी गया है कि जो है शब्द के स्वर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार नहीं है, उसी को ज्ञात करना है। तो यही जो सी वाला अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर के क्रम के अनुसार नहीं है, तो यही सी वाला हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हम लोग सवाल को लगाएंगे। अगर आप लोगों को पता रहेगा कि जो कैसे लगाना है, तो आप लोग बहुत आसानी से ऐसे सवालों को लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए दूसरा सवाल है, और दूसरा सवाल देखिए क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में जो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, यानी इसी चारों विकल्पों की सहायता से हम लोगों को बताना है कि इसमें जी कौन सा विकल्प जो है वह है जो है इनको व्यवस्थित करने पर, सही जो व्यवस्थित करने पर अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, ठीक है, कौन सा जो है ऐसा जो है इसमें शब्द है वह जो है तीसरे स्थान पर आएगा। यही जो है यह क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो देखिए जो है यहाँ पर देखेंगे चारों विकल्पों में कि कौन सा जो है तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो पहले विकल्प का पहला जो है लेटर देखेंगे तो यन से शुरुआत हुआ है। ठीक है, और दूसरे विकल्प का जो है पहला लेटर देखेंगे यह भी यन से, तीसरे का तो देखिए यह भी, और चौथे का यानी सबसे यन से शुरू हुआ है। तो इसमें तो अब तो पता लगेगा नहीं कि कौन जो है तीसरे स्थान पर जो है होगा। अब देखिए यहाँ पर जो है ओ है। ठीक है, यहाँ देखिए जो है ए है, और यहाँ भी देखिए ए है, और यहाँ देखिए ओ है। ठीक है, अब देखिए दो जगह जो है यानी कि दूसरा जो लेटर है, जो हर विकल्प का जो दूसरा लेटर है वह जो है दो में जो है ओ है और दो में ए है। तो सबसे पहले जो है ए आता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले ए आता है। तो यह जो है यह और यह पहला दूसरा इसी दोनों में कोई हो सकता है, लेकिन हमें पहला दूसरा तो देखना नहीं है। लेकिन हम लोगों को पता चल गया है कि इसमें से कोई पहला है और इसमें से कोई दूसरा है, या इसमें से कोई यह पहला है या यह दूसरा है, या यह दूसरा है यह पहला है। तो इसी दोनों में कोई पहला दूसरा है, यह तो पता चल गया हमें, लेकिन तीसरा ज्ञात करना है। तो अब इस दोनों विकल्पों को हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, इस दोनों विकल्पों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब ए वाला और डी वाला इसी में देखेंगे कि जो है कौन तीसरे स्थान पर आ सकता है, और इसी दोनों में जो है एक विकल्प हम लोगों का जो है आंसर भी होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यन के बाद ओ, तो देखिए यन के बाद यहाँ भी ओ, यहाँ देखिए टी है तो यहाँ भी देखिए टी है। तो जब दोनों में सेम है तो अभी तो पता चलेगा नहीं कौन तीसरे पे आएगा कौन चौथे पे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ है ओ और यहाँ देखिए आई। तो अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आई आता है कि ओ, तो यह सबको पता है कि जो है अंग्रेजी वर्णमाला में सबसे पहले आई आता है। तो वही जो है हम लोगों का जो है यही डी वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जो है यही जो है तीसरे स्थान पर आएगा, और हम लोगों का जो है क्वेश्चन भी यही कह रहा था। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए तीसरा सवाल है, और तीसरा सवाल जो है दूसरे के सवाल के ही जैसा है। ठीक है, इसमें देखिए क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। उसमें जो है दूसरे सवाल में पूछा गया है तीसरे स्थान पर कौन आया था, और जो है इस सवाल में पूछा गया है कि चौथे स्थान पर कौन आएगा। तो इसी चारों विकल्पों में इन्हीं की सहायता से बताना है कि कौन सा विकल्प जो है चौथे स्थान पर आएगा, वह भी जो है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जो पहला विकल्प का है उसका पहला लेटर क्या है। तो देखिए पहला लेटर है यप, तो दूसरे विकल्प का भी पहला लेटर देखेंगे, तीसरे का और चौथे का भी। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ भी यप, यहाँ भी यप, यहाँ भी यप। जब चारों जगह यप है तो इससे तो पता चलेगा कि नहीं कि कौन पहला है, कौन दूसरा है, कौन तीसरा है और कौन चौथा है। ठीक है, तो अब दूसरा लेटर देखेंगे सभी विकल्पों का। ठीक है, तो यहाँ देखिए है यू, यहाँ है आर, और यहाँ भी है आर, और यहाँ भी है आर। ठीक है, तो देखिए जो तीन जगह पर आर दिया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब समझे कि इसका मतलब यह है कि जो यह तीनों का तीनों आर है,
यह जो है पहला, इसमें जो है पहला कोई हो सकता है, कोई दूसरा हो सकता है, कोई तीसरा हो सकता है। तो इन्हीं तीनों में पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है, ठीक है। और जो है जब U अलग है तो यही जो है चौथा जो है यह क्रम के अनुसार यही शब्द है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को समय बर्बाद नहीं करना है कि इनमें देखना है कि कौन पहला, कौन दूसरा, कौन तीसरा है, इसमें हम लोगों को देखना ही नहीं है, ठीक है। हम लोगों को जब पता चल गया कि यहाँ पर जो है तीनों जगह आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि पहला, दूसरा, तीसरा जो है इन्हीं तीनों विकल्पों में कोई है। हम लोगों को लेकिन वो ज्ञात नहीं करना, हम लोगों को चौथे स्थान पर ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यहाँ पर जब U है तो यही पहला वाला विकल्प ही जो है यह है अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा, ठीक है। तो देखिए ऐसे ही जो है हम लोग इन सवालों को जो है बहुत कम समय में ही लगा देंगे। हम लोगों को पहला, दूसरा, तीसरा को देखना ही नहीं है कि इनमें से पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ठीक है। तो चलिए ऐसे ही जो है एक लास्ट और सवाल को देख लेते हैं। यह देखिए चौथा और आखिरी सवाल है। यह सवाल देखिए क्या कह रहा है। यह सवाल कह रहा है कि जो है अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड यानी कि कौन सा शब्द व्यवस्थित करने पर सबसे बाद में आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो चार यहाँ पर वर्ड दिया गया है, इसी चारों वर्ड को, ठीक है, जिसे अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जो है सही से व्यवस्थित करने पर कौन सा वर्ड है जो सबसे लास्ट में आएगा यानी सबसे बाद में आएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए जो है यहाँ पर चार विकल्प दिया गया है, इसी चार विकल्प में एक विकल्प जो है वह सबसे लास्ट में आएगा, उसी को बताना है, ठीक है। यानी कि जो है इन्हीं चारों में कौन सा सबसे लास्ट में आएगा। तो देखिए यहाँ पर है यल, यहाँ भी है यल, यहाँ भी है यल, यहाँ भी है यल। तो अब यल से तो पता नहीं चलेगा कि कौन यल लास्ट में आएगा, क्योंकि सब में यल यल है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ई, तो यहाँ भी देखिए है ई, यहाँ भी है ई और यहाँ भी है ई। अब देखिए तीनों जगह जब ई मिल गया तो इससे भी पता नहीं चलेगा, चारों जगह, ठीक है। अब देखिए यहाँ है ए, यहाँ भी है ए, यहाँ भी है ए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए है यस, ठीक है। अब चार ही हैं, अब चार ही में सबसे लास्ट में कौन आएगा। तो देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो पहला, दूसरा, तीसरा इसी में से कोई हो सकता है, लेकिन जो है यह है जो चौथा जो है यहाँ पर लेस लिखा गया है, यह तो चौथे लास्ट में ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है तीसरा जो है लेटर यस दिया गया है, ठीक है। तो यही लेस हम लोगों का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो है सी वाला जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहला, दूसरा, तीसरा यह है तो देखना नहीं है, तो डायरेक्ट में ही चौथा लिख देना है, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, तो चलिए देख लेते हैं कि इनमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये तक तो सब में हो गया, ये चौथा है, यह तो कन्फर्म भी हो गया कि यह सबसे लास्ट में ही आएगा। अब इन तीनों में देख लेते हैं कौन पहले, कौन दूसरे, कौन तीसरा आता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ है ए और यहाँ भी है, यहाँ भी है ए। अब देखिए यहाँ है यफ, यहाँ है यन और यहाँ है जो है यहाँ पर देखिए यहाँ पर है वी, ठीक है। अब देखिए यहाँ है वी, तो अब यहाँ पर एक जो है लेटर जो है यानी कि बढ़ा कर लिखा गया है। जब एक लेटर बढ़ा के लिखा गया है तो यह जरूर ही तीसरा ही रहेगा, क्योंकि एक बढ़ा कर लिखा गया है तो तीसरा ही होगा। अब देखिए यहाँ है जो है यफ और यन, तो यन और यफ में जो सबसे पहले कौन आता है, तो सबसे पहले यफ आता है, तो यह हो गया पहला और यही बचा है तो यह हो गया दूसरा। तो यह पहला, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यही जो है यहाँ पर जो है सही जो है क्रम हो गया। यानी कि जो यह चारों का चारों जो है लिखा गया था यह सही क्रम में ही लिखा गया था, लेकिन एग्जाम में जो है फंसाने के लिए जो है ऐसे सवालों को दे दिया जाता है। लोग कहते हैं कि क्या अक्सर यह तो जो है सही क्रम में तो लिखा नहीं गया होगा, जो है व्यवस्थित करना ही पड़ेगा तभी सही क्रम में होगा, तो लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए जो है यहाँ पर जो है यही सी वाला ऑप्शन हम लोगों का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है।
तो जो है आप लोगों को अगर यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर लाइक करना, अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है, क्योंकि जो है हम इसी प्रकार से वीडियो जो है चैनल पर लाते रहते हैं। तो अगर आप लोग जो है हमारे सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए प्लेलिस्ट में जो है सभी वीडियो जो है पड़ी हुई है, सभी वीडियो को देखिए तो आप लोगों को पता चलेगा कि जो है यहाँ पर लॉजिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में कौन से कौन कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।